हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द रैंकर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले, पिछले जितने भी क्लासेस थे उसमें 2 क्लासेस मैंने लिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि जो पूरा एसएससी सिलेबस है, एसएससी का जो पूरा सिलेबस है, ये हम लोग 120 डेज़ में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ 120 डेज़ में हम लोग अपना पूरा का पूरा एसएससी का सिलेबस ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में जो हो था उसमें मेरा इंट्रो था कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से ख़त्म करेंगे। सेकेंड जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि कौन से टीचर्स जो है वो बेस्ट है, कौन से टीचर्स जो है वो बेस्ट है, ये मैंने आपको सेकेंड वीडियो में बताया था। थर्ड वीडियो जो है ये वाला है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे कि पूरा सिलेबस हम लोग का सिर्फ और सिर्फ 120 डेज़ में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बकवास कर दूंगा आके यहाँ पे और आपका सिलेबस 120 डेज़ के बाद ख़त्म ही ना हो, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने पूरा का पूरा जो रोड मैप बनाया है वो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो उसको फॉलो करके अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको अपना सिलेबस को जो है पूरा वो 120 डेज़ में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट अपने इस पे लेके चलता हूँ कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैं पहले मैथ्स की बात करता हूँ। अब मैथ्स में क्या है कि आप किसी का भी पेड कोर्स लीजिएगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अप्रॉक्स इतना ही। पहले एक बार इसको जूम कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जैसे मैं मैथ्स मान के चलता हूँ कि मैथ्स का मैं स्टार्ट करता हूँ, तो आप किसी का भी पेड कोर्स लीजिएगा तो आपका इतना तो पता है कि लगभग इतना ही क्लासेस होगा। 2-4 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे परसेंटेज में टोटल 15 क्लासेस है। ठीक है, और जैसे उसी का अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस में 21, SICI में 33, इस तरह से हम लोग हर एक चैप्टर का प्रॉपर लिस्ट बनाए हैं कि किस चैप्टर में कितने क्लासेस में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो ये सब मिलाने के बाद मैथ्स का जो टोटल बन रहा है, मैथ्स का टोटल बन रहा है आपका 390 क्लासेस। ठीक है, तो अगर हम लोग 120 डेज़ कंटिन्यूस अगर 3 क्लासेस देखते हैं तो यहाँ पे बनता है 360 क्लासेस। ठीक है, तो ये 360 क्लासेस में आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा। अब आप बोलोगे कि भाई 30 क्लास तो बच गया, तो 30 क्लास अगर जो बच गया है उसको हम लोग क्या करेंगे कि पर डे जो 3 क्लासेस देख रहे हैं उसके जगह पे हम लोग बीच बीच में जैसे जो छोटा छोटा चैप्टर है ना उसको हम लोग एक एक दिन में निपटा देंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, रुक जाइए। जैसे ये देखिए, ये रेस है, ये रेस का हम लोग 3 क्लासेस कर रहे हैं, ये तो हमारा ऐसे ही एक दिन में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे जैसे देखिए पाइप्स एंड कर्टन्स का जो 6 क्लासेस है, तो 6 क्लासेस का मतलब ये नहीं होता है कि 6 का 6 पूरा आपको देखना है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए चार चार क्लासेस देखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्लासेस। ठीक है, 4 और 5 क्लासेस देखने के बाद क्या होता है ना, जो लास्ट का एक क्लास होता है ना वो ज़्यादातर होता है डाउट सेशंस टीचर्स रखते हैं। ठीक है, तो वो जो रहता है वो डाउट्स वाला रखता है, तो इस वजह से 2-4 क्लासेस यहाँ पे आपका कम ही जाएगा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का जैसे है, बोट एंड स्ट्रीम का भी सेम ही है कि जैसे 6 क्लासेस है तो आपका कम ही जाएगा वो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने रखा है। अगर फिर भी आप मान के चलते हो ना तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो भी आप लगभग अगर मान लेते हैं कि चलिए मैथ्स में 30 क्लासेस जो आपका बच जा रहा है उसको ख़त्म करने में और 10 दिन लगेगा, तो 130 दिन आपका मैथ्स में अगर लग जाएगा तो भी ठीक है, तो भी आपका सिलेबस जो है ये 10 दिन का इधर उधर होने से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया कि हाँ, टोटल आपका 390 क्लासेस बन रहा है मैथ्स में, जिसमें से आपको 120 डेज़ के अकॉर्डिंग पर डे आप 3 क्लासेस के हिसाब से देखते हो तो 360 क्लासेस में आपका लगभग पूरा मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो ये चैप्टर जो है ये मेंस का चैप्टर है, तो इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना कि हम लोगों का थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और स्मार्ट प्रिपरेशन की वजह से प्री तो हम लोग का निकल जाएगा, फिर मेंस के लिए जो टाइम मिलेगा उसमें सिर्फ ये 5 क्लासेस का ही बर्डन रहेगा कि ये 5 क्लासेस मेरा बचा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी इसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। और बहुत सारा ऐसा चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चंस अभी बहुत कम आते हैं, जैसे एज का चैप्टर है, एज से अभी चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, तो आप इसको लास्ट में रख सकते हो कि चलिए आपका जब मॉक लगा रहे हैं मॉक के साथ साथ आप एक एक क्लास करके देख पाओगे, तो इस तरीके से आप मैथ्स को ख़त्म कर सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया कि 120 डेज़ में आप कैसे मैथ्स को ख़त्म करोगे। इसके बाद आते हैं इंग्लिश पे, ठीक है। तो इंग्लिश में जो आपका टोटल क्लासेस बन रहा है पर चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम लोग टेंथ से स्टार्ट करेंगे तो टेंथ में 16 क्लासेस बन रहा है, कंडीशनल सेंटेंस में 6 क्लासेस बन रहा है। इस तरह से हर एक चैप्टर का अपना अपना, आप भी जिसका भी आप पेड कोर्स लोगे उसका टोटल इस तरह से लिस्ट बना लोगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे 128 क्लासेस है, ठीक है। तो हम लोग 128 क्लासेस हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 120 डेज़ है, ठीक है। और अगर हम लोग हर दिन 2 क्लासेस देख रहे हैं तो 240 हो रहा है। तो क्या 240 दिन का ज़रूरत पड़ेगा? नहीं, 240 दिन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग को कितना दिन में ये ख़त्म हो जाएगा? 60 दिन में, 60 से 64 डेज़ में, या मान के चलते हैं कि 65 डेज़ में हम लोग का ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 65 डेज़ में हम लोग का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 130 क्लासेस। इसके अलावा जब हम लोग जो बचेगा दिन, जैसे मान लीजिए हम लोग 60 या 65 डेज़ में ख़त्म कर लेते हैं तो हम लोग का इधर बच जाएगा आपका 55 डेज़, ठीक है। तो ये जो 55 डेज़ जो बचेगा इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसन पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंग्लिश के लिए सिलेबस, ठीक है। इसके बाद बात आता है जीएस का। तो देखिए जीएस का आपका टोटल जो क्लासेस बन रहा है पर सब्जेक्ट के वाइज मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए 40, 54, 30, 53 फिजिक्स का इस तरीके से क्लासेस बन रहा है। ये बन रहा है 290, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे ना कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 चैप्टर जो ऐसा है ना, मैं एक सेकंड आपको समझा देता हूँ कि इसको किस तरीके से करना है, ठीक है। ये जो 3 क्लासेस आपका है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये हम लोग क्या करेंगे ना कि आपको 3 क्लासेस पर डे के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सॉरी, 2 क्लासेस पर डे के अकॉर्डिंग करेंगे। 2 क्लासेस पर डे के अकॉर्डिंग करेंगे। और जब हम लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा ना, तो आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज कम है। तो अगर वेटेज कम है तो इसमें ज़्यादा आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो इसको आप 3 क्लासेस पर डे के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से करेंगे तो ये भी हम लोग का 120 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका जीएस का। जो आपका ये ओवरऑल जो मैं आपको बता रहा था वो यही था कि मैथ्स का आपका 390 क्लास बन रहा है, इंग्लिश का आपका 128 क्लास बन रहा है और जीएस का आपका 290 क्लास बन रहा है, ठीक है। जिसमें से आपका इंग्लिश जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंग्लिश है लगभग 65 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसन का जो बात रहा, कॉम्प्रिहेंसन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसको आपको डेली कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। तो आप 65 डेज़ के बाद कॉम्प्रिहेंसन स्टार्ट कर सकते हो और उसको पूरा का पूरा कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो 65 डेज़ के बाद जो आपके पास जो 55 डेज़ हाथ में बचेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हाँ टोटल आपका 120 डेज़ में किस तरीके से 120 डेज़ में आपका किस तरीके से सिलेबस ख़त्म होगा। तो ये मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि किस तरीके से हम लोग को कंटिन्यू करना है और किस तरह से पढ़ना है, ताकि हम लोग का पूरा सिलेबस जो है ये सिर्फ और सिर्फ 120 डेज़ में ख़त्म हो जाए। मैंने आपको बता दिया इंग्लिश का भी, मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश का किस तरीके से करना है, और मैंने आपको मैथ्स का भी बता दिया किस तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, अब मैंने तो आपका अपना स्ट्रैटेजी आपको बता दिया कि हाँ इस तरीके से आपको करना है मेरे अकॉर्डिंग। अब आपको मानना है कि मैथ्स में जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, परसेंटेज में आपने किसी एक टीचर का पेड कोर्स लिया, ठीक है। तो मान लेते कि उसमें आपको मिला कि हाँ जैसे मेरे में 15 क्लासेस था तो आपको हो सकता है 20 क्लासेस मिल गया हो, ठीक है। तो 20 क्लासेस मिल गया तो आपको क्या होगा, अब तीन तीन क्लासेस पर डे के हिसाब से देख रहे हो, 15 क्लासेस मैंने बोला था तो आपको मान लेते 2 दिन तो एक्स्ट्रा लग गया ना इसमें। एक एवरेज मान के चलते हैं कि 2 दिन आपको एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो आपको जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे ना, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे मान लो कि रेशियो है, ठीक है। तो रेशियो देखिए मेरे में जो टीचर का मतलब मैं जिस टीचर के अकॉर्डिंग ये बना रहा हूँ तो उसमें देखिए रेशियो का 15 क्लासेस है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो टीचर होगा ना उसका हो सकता है कि रेशियो का क्लासेस कम होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रेशियो का बात हो, किसी और में भी हो सकता है। जैसे इसमें मान लेते हैं कि रेशियो का क्लासेस मेरा में 15 था, हो सकता है कि आपको 12 क्लासेस में ही कोई टीचर कंप्लीट करवा दे रेशियो, ठीक है। तो अगर आपका 12 क्लासेस में हो रहा है तो आपको 3 क्लासेस का बेनिफिट जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लग रहा था वो यहाँ पे कम जाएगा। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल जो है वो मैनेज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस को आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा प्लान कर लेना और उसको फिनिश कर देंगे हम लोग सिर्फ 120 डेज़ में, ठीक है।
तो आज तो मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से पूरा सिलेबस को ख़त्म करने की बात में जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से 120 डेज़ में फ़िनिश हो सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है, आप लोग को ये डाउट होगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये डाउट के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो आज रात 12 बजे के बाद, हाँ 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद एक वीडियो आ जाएगा जिसमें आपका डेली टारगेट जो है वो आज का मतलब कल का जो डेली टारगेट होगा वो मिल जाएगा। तो कल से हम लोग अपना क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल से डेली 120 डेज़ तक वीडियो आएगा। अगर वीडियो मान लीजिए कि मैं अगर कभी वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाता हूँ, मतलब मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और जैसे अगर परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हो तो परसेंटेज का आपका कितना क्लासेस को करना है, क्या नहीं करना है, मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट का ही बनाऊंगा। तो उस 2 से 3 मिनट के वीडियो में आप ऐसो अच्छे से समझ लेना। और अगर बाई चांस मैं किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो मैं जो हूँ वो यूट्यूब पे ही और इंस्टाग्राम पे, प्लस इंस्टाग्राम पे मैं क्या करूँगा, इंस्टा पे मैं क्या करूँगा, यूट्यूब और इंस्टा पे मैं क्या करूँगा, एक शॉर्ट्स डाल दूँगा, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, जिसके थ्रू मैं आपको बस जैसे जैसे मान लो डे 1 है तो डे 1 का मैं आपको सिर्फ टारगेट बता दूंगा कि हाँ डे 1 में आपका क्या टारगेट है। जैसे मान लीजिए ये हो गया मेरा डे 1, ठीक है, तो डे 1 का मेरा टारगेट बता दूंगा। मैं ऐसे लिखा हुआ रहेगा मैथ्स में परसेंटेज, और जो भी क्लासेस रहेगा वो लिख देंगे कि 2 क्लासेस, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश में मान लीजिए 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश में जैसे मैंने 10 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो टेंस का मैं आपको लिख दूंगा मैथ्स में 3 क्लासेस, इंग्लिश में 2 क्लासेस, ठीक है। और उसी तरह से आपका जीएस में जैसे मान लीजिए मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया, ठीक है, तो हिस्ट्री से मैं आपको बता दूंगा कि 2 क्लासेस आपको देख लेना है। तो ये आपका बस ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड का एक वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें आपको देखकर अपना सिर्फ टारगेट कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर वीडियो नहीं अपलोड कर पाया तो, और ऐसे अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि हाँ जैसे आपको परसेंटेज करना है तो परसेंटेज का 3 क्लासेस आपको करना है, और उसके बाद उसका प्रैक्टिस किस तरह से करना है, कहाँ से क्या करना है, सीट लगाना है या फिर बुक से करना है, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर वीडियो नहीं आती है तो शॉर्ट्स आ जाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कब मतलब पर डे का टारगेट क्या है। और ज़्यादातर जो वीडियोस होगा ना वो वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि अभी परसेंटेज स्टार्ट हुआ तो मैं परसेंटेज का वीडियो, जब परसेंटेज नया चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं एक वीडियो डाल के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से परसेंटेज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अगर जैसे मान लीजिए जब परसेंटेज आपका ख़त्म हो जाएगा, 15 दिन का है, 15 क्लासेस हैं, मतलब 5 दिन में आपका परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। तो जो डे 6 होगा ना, डे 6 को कन्फर्म है कि एक वीडियो आएगा डे 6 को, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि परसेंटेज के बाद जो आपको टॉपिक करना है वो है मान लीजिए प्रॉफिट। परसेंटेज का ऑब्वियस सा बात है प्रॉफिट एंड लॉस ही करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसी तरह सेम आपका इसमें भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। जैसे टेंस, टेंस जिस दिन आपका ख़त्म होगा, तो टेंस जिस दिन ख़त्म होगा उसके बाद वाला दिन जो भी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स में बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना तब मैं आपको फ्री सोर्सेज भी बता दूंगा कि हाँ आप यूट्यूब में फ्री सोर्सेज कहाँ से ले सकते हो और कहाँ से फ्री सोर्सेज में भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। वैसे तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा कि फ्री सोर्स कहाँ से होगा और किस तरीके से होगा जहाँ से आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सको। तो ये हो गया मेरा आज का वीडियो। आज रात में मैंने आपको जैसा कि बताया, आज रात में 12 मतलब कल सुबह जो भी है, रात में 12 बजे के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कल का टारगेट, मतलब हाँ कल का ही टारगेट है वो, तो कल का टारगेट वो आपको प्रॉपर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको आगे का डिटेल्स पता चलता रहे और आपको प्रॉपर तरीके से तैयारी करने में हेल्प हो। और 120 डेज़ जैसा कि मैंने टारगेट रखा है कि 120 डेज़ के अंदर सिलेबस ख़त्म करेंगे, मतलब 120 डेज़ के अंदर सिलेबस आपका ख़त्म होके रहेगा, ये गारंटी है। जिस किसी को भी डाउट होगा या कुछ भी होगा कि किस तरीके से ये सिलेबस ख़त्म हो सकता है 120 डेज़ में, पॉसिबल है या नहीं है,
तो उन सब के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप देख लो कि किस तरीके से 120 डेज़ के अंदर अपना सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। और आप चाहो तो आप अपना खुद का भी इस तरह से प्लानिंग सेट कर सकते हो कि हाँ, किस तरीके से 120 डेज़ में आप भी अपना सिलेबस खुद से भी ख़त्म कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे टारगेट के अकॉर्डिंग आप ख़त्म करोगे, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ों को मैं समझा दिया आपको। अब कल मुझे कल 12 बजे, हाँ कल 12 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। डे 1 से कल से स्टार्ट हो रहा है, तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, बाय।